दोस्तों, हम सबों के पास बैंक के खाते हैं और बैंक के खातों को खोलने का एकमात्र कारण यही होता है कि हम अपने पैसे को सेफ रख सकें। पैसे को सेफ रखने के लिए हम उसे बैंक में जमा करते हैं या फिर उसको कहीं इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग हमारे भारत देश के अंदर अपने पैसे को सुरक्षित बैंकों में ही रखना पसंद करते हैं। तो आइए ज़रा जानते हैं कि क्या आपका पैसा बैंक में सुरक्षित है, और अगर सुरक्षित है तो क्या वो आपको फ़ायदा दे रहा है कि आपके लिए नुकसान का कारण बन रहा है। दोस्तों, हम में से लगभग 80% लोगों के पास बैंक के खाते हैं और हम सब अपना पैसा वहां जमा करते हैं। अगर एक नॉर्मल इंटरेस्ट रेट की बात करें तो बैंक लगभग हमें 4.5 से 5% का इंटरेस्ट पर ईयर देता है। अगर आपका नसीब अच्छा हो तो कुछ ऐसे भी बैंक्स हैं जो 7 से 8% का बैंक इंटरेस्ट देते हैं। लेकिन यहां पे एक नया टर्म है जो आपके सामने मैं रखना चाहूंगा, वो है इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट का मतलब होता है कि समय बीतने के साथ साथ पैसे के महत्व में कमी आना, यानी कि पैसे की वैल्यू का कम होना। दोस्तों, एक तरफ हम पैसे को बैंक में जमा करते जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन्फ्लेशन रेट के हाई होने के कारण हमारे पैसे का महत्व कम होता जाता है। अगर नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो लगभग 11.5% हमारा इन्फ्लेशन रेट है, जबकि बैंक हमें केवल 8% का इंटरेस्ट दे रही है मैक्सिमम, अगर मैं बात करूं तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं आपका पैसा जो है उसका मूल्य कम ही होता हुआ नजर आता है। और दोस्तों, कई जगह तो ये भी पाया जाता है कि कई बैंक्स जो हैं वो करप्शन करते हैं, वो घपला करते हैं और लोगों का अच्छा खासा पैसा हड़प करके ले जाते हैं। तो अब रास्ता क्या बचता है? कोई भी व्यक्ति जो अमीर बनना चाहता हो या फिर जिसको अपने पैसे को बढ़ाना हो, उसके लिए एकमात्र ऑप्शन बचता है इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन। इन्वेस्टमेंट का मतलब कि आप अपने पैसे को कहीं ऐसे एक मशीनरी में डाल करके छोड़ दें जहां आपके पैसे की वैल्यू डे बाय डे इंक्रीज होती रहे और वो इन्फ्लेशन रेट से ऊपर बढ़ती रहे। इन्फ्लेशन रेट से ऊपर बढ़ने का मतलब है कि आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीके हैं। प्रेजेंट टाइम में स्टॉक एक्सचेंज एक बड़ा तरीका उभर करके सामने आया है। इसके पहले अगर आपके पास भारी पैसा हो तो आप उसे लैंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे पर्पसेस हैं जहां पे आप पैसे को इन्वेस्ट करके ग्रो कराने में हेल्प कर सकते हो, लेकिन आपको उसका सही नॉलेज भी होना चाहिए। दोस्तों, जब इन्वेस्टमेंट की बात इंडियन टिपिकल फैमिलीज में होती है तो हम ज़्यादातर फिक्स डिपॉजिट करने पे ध्यान देते हैं। फिक्स डिपॉजिट का मतलब है एक सम ऑफ मनी को कुछ एक टाइम ऑफ पीरियड के लिए बैंक में जमा कर देना, और बैंक आपको इस बात की गारंटी देती है कि एक फिक्स टाइम ऑफ पीरियड के बाद उस पैसे को मल्टीप्लाई करके आप तक दे दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं ये सोच गलत नहीं है, लेकिन आजकल म्यूचुअल फंड्स का एक बड़ा ट्रेंड हमारे सामने चल करके सामने आया है। जरा म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानते हैं। म्यूचुअल फंड एक ऐसी एजेंसी है जहां पे एक ग्रुप ऑफ पीपल आपका पैसा यूज करते हैं और उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद वो पैसा उनके द्वारा ग्रो होता है, यानी कि आपके पैसे से वो लोग अपने बिजनेस को चलाते हैं और उसका कुछ प्रॉफिट का हिस्सा आप तक पहुंचा देते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आपके लिए उस स्थिति में बहुत ज़्यादा बेहतर है जब आपको कोई बहुत ज़्यादा समय न मिलता हो इन्वेस्टमेंट नॉलेजेस के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सीखने का। उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो किसी बैंक के अंदर, तो वो कई गुना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हो तो जो भी आपको प्रॉफिट होता है वो सीधा सीधा आपके पास आता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड 3 तरीके के हैं। पहला इक्विटी फंड, दूसरा हाइब्रिड फंड और तीसरा डेब्ट फंड। इक्विटी फंड के अंतर्गत हाई रिस्क एलिमेंट और हाई रिटर्न इन्वॉल्व होता है। हाइब्रिड फंड के अंदर मीडियम रिस्क है और मीडियम रिटर्न है, और डेब्ट फंड के अंदर लो रिस्क है और लो रिटर्न है। तो आप अपने अनुसार जिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में जाना चाहते हो उस तरह के प्लान्स अपने लिए चुन सकते हो। दोस्तों, अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ़ यू वांट टू अर्न यू हैव टू लर्न, यानी कि अगर आप कमाना चाहते हो तो पहले आपको सीखना पड़ेगा कि पैसा कमाते कैसे हैं। तो सबसे पहले अपने आप को एक ऐसी मशीनरी में झोंक दो जहां पे आपको ये नॉलेज मिले, ये सीखने के लिए मिले कि आप पैसा अर्न कैसे कर सकते हो। अगर एक बार उस नॉलेज को आप गेन कर लेते हो तो फिर आप बैठे बैठे बहुत सारा पैसा बना सकते हो। मैं भी इस चीज़ को पढ़ता हूँ, मैं भी इस चीज़ को समझने की कोशिश करता हूँ, और इसीलिए एक सक्सेसफुल आदमी की ये खूबी होती है कि वो अपने सक्सेस के राज और अपने सक्सेस से जुड़ी हुई बातें लोगों तक समझाए।
दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं समाज में जिनको जो आगे कैसे बढ़े, जो डेवलप कैसे हुए, जो ग्रो कैसे कर रहे हैं, ये दूसरों से छुपाते हैं। तो ये एक अच्छे व्यक्ति की पहचान नहीं है। अगर आप कुछ भी अच्छा करते हो और आपके पास धन लक्ष्मी वैभव बढ़ता है तो उसको आप लोगों से जरूर शेयर करें कि आखिर आपने क्या किया, आपने कौन कौन से तरीके अपनाए कि आपके पास आज धन लक्ष्मी बढ़ रही है। दूसरी तरफ किसी भी चीज़ का कंप्लीट नॉलेज रखना हमें ज़रूरी है। जैसे आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट को समझो। स्टॉक मार्केट के अंदर जो टेक्नोलॉजी, जो टेक्निकल्स, जो जिन छोटे छोटे पॉइंट्स की ज़रूरत है, जिनके बेस पे आप एक्शंस ले सकते हो, उसके बारे में पहले आपको सीखना चाहिए। और सीखने के बाद ही आप उसमें एंटर करें तो फिर आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर कहलाएंगे। हमारे विश्व के जो सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, जिनको वॉरेन बफेट के नाम से जानते हैं, लगभग 81,000 करोड़ रुपए उनके पर डे की आमदनी है। तो आप इस बेस पे आप एक अनुमान लगा सकते हो कि महज 5-6 घंटे का जो मार्केट डेली काम करता है उसके अंदर एक आदमी इतना सारा पैसा बना सकता है। तो आखिर आप क्यों नहीं बना सकते हो? हमारे इंडियन फैमिलीज और इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हम रिस्क टेकर बिहेवियर के नहीं है, यानी कि हम बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते ही नहीं लाइफ में। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क तो लेना ही होगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता था कि किस तरीके से आप कम से कम काम करके भी और थोड़ा सा नॉलेज इकट्ठा करके पैसे बना सकते हो। धन्यवाद।